हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th का 4th चैप्टर। बहुत इजी है, बहुत कॉमन सा टॉपिक है। इसके कुछ टॉपिक्स हम 6th क्लास के चैप्टर में भी कर चुके हैं और कुछ कॉमन कॉमन से टॉपिक हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबको पता है वो चीज़ें, कंप्यूटर की सेफ्टी हमें कैसे करनी है, फिजिकल और लॉजिकल भी। लेकिन फिर भी एक बार अगर हमें सिलेबस में गिवन है तो एक बार देख लेते हैं कि हमें वो चीज़ें सारी कैसे मतलब थोड़ा-सा हमें ध्यान रहेगा कि कैसे क्या कुछ करना होता है। इसका जो चैप्टर नंबर 2 है ना वो फर्स्ट तो हम कर चुके हैं, कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड है। थ सेकंड और थर्ड जो है वो फ़ोटोशॉप सीसी से रिलेटेड है। वो पेड होता है सॉफ्टवेयर, तो उसका ऐसे थ्योरेटिकल कराने का कोई फ़ायदा है नहीं। मुझे नहीं लगता उसका ऐसे कोई फ़ायदा है। ठीक है? तो वो तो भई पेड है। तो वो हम चैप्टर नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है और जो थ्योरेटिकल और जो वैसे टॉपिक है ना वो हम कवर करेंगे। तो ये क्लास 8th का 4th चैप्टर है, ठीक है? जो कि है कंप्यूटर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड। अब देखो, हम अपने कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करते हैं डेली, ठीक है? या हम अपना ही माने तो हमें भी अपने आप को फिज़िकली फिट रखना पड़ता है ताकि हम बीमार ना हो जाएँ, हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, ठीक है? इसी टाइप से जो कंप्यूटर सिस्टम है, जब हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली हमें कंप्यूटर को भी मेंटेन करके रखना पड़ता है, उसकी साफ-सफाई से लगा लो, ठीक है? ये नहीं है कि हाँ, कोई भी फ़ाइल है मतलब बहुत सारी फ़ाइल्स ऐसे ही पड़ी हैं कंप्यूटर में जो यूज़ की ही नहीं है, मेमोरी फुल हो रखी है, तो उससे क्या हमारे सिस्टम की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। तो इससे बेटर है कि हम सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखें, ठीक है? उसको कंप्यूटर सिस्टम की को अच्छे से क्लीन रखें, फिज़िकली फिट रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला टॉपिक है हाउ टू कीप योर कंप्यूटर फिज़िकली फिट। अब ये सबको पता है फिज़िकली फिट हमें कैसे रखना है, ऑब्वियसली उसकी हमें डेली साफ-सफाई करनी पड़ेगी, सीधी-सी बात है। तो जो डस्ट होती है ना, वो डिस्ट्रॉय कर देती है कंप्यूटर के पार्ट्स को, चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो या मॉनिटर हो। तो इसलिए जब भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करते हैं, तो उसकी साफ-सफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मान लो उस पे डेली-डेली ऐसे डस्ट मतलब बढ़ती जाएगी, कभी ना कभी वो खराब हो जाएगा और काम करने में भी थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता है। एक तो मतलब साफ नीट एंड क्लीन हो सारी चीज़ें, अच्छे से अपना बैठ के हाँ, करें। एक यूँ है कि हम खाते-पीते कोई काम कर रहे हैं, उस पे गिर गया कुछ और फिर हमने साफ भी नहीं किया हुआ है, ऐसे ही चिप-चिप करके और ऐसे ही हम यूज़ कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो देखो डस्ट कैन पोटेंशियल डिस्ट्रॉय द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बाय क्लीनिंग योर कंप्यूटर रेगुलरली यू कैन मेंटेन इट्स परफॉर्मेंस एंड अवॉइड एक्सपेंसेस और रिपेयर्स। तो ऑब्वियसली अगर हमारा कंप्यूटर सिस्टम खराब हो जाएगा तो फिर उसको रिपेयर करते फिरते रहो, इससे अच्छा है कि हम उसको मेंटेन करके रखें। ओके। सबसे पहले है जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट क्लीनिंग द कीबोर्ड। कीबोर्ड को हमें अच्छे से क्लीन करना चाहिए। जब भी हम वैसे यूज़ भी करते हैं तो कीज़ पे बैंग नहीं करना चाहिए, मतलब ज़ोर-ज़ोर से मारते हैं। आराम से उसको यूज़ करो। मान लो अगर कीबोर्ड जैसे कीज़ के बीच में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसको साफ से क्लीन कपड़े से उसको साफ करो अच्छे से, ठीक है? माउस को क्लीन रखो, माउस का जो नीचे का जो वो होता है ना लाइट होती है जो एलईडी लाइट और जो वायर होती है या ऊपर के जो बटन होते हैं स्क्रॉल स्क्रॉल व्हील होता है, उसको अच्छे से साफ करना चाहिए। ठीक है? मॉनिटर को अच्छे से क्लीन रखना चाहिए। अब मॉनिटर पे भी क्लीन करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट उसके ऊपर पानी की स्प्रे मार दिया, ऐसा कोई केमिकल मार दिया भी हाँ, बिल्कुल क्लीन दिखना चाहिए, नहीं। हमें डायरेक्टली स्प्रे नहीं करना है मॉनिटर की स्क्रीन पे, इससे तो हम अपने मॉनिटर को खराब कर लेंगे, ठीक है? हमें क्या करना है, जो कपड़ा होता है ना, साफ-सा कपड़ा लेंगे, उसके ऊपर हल्का-सा स्प्रे करेंगे, कपड़े के ऊपर डायरेक्टली हमें स्प्रे नहीं करना है और फिर उसको अच्छे से आराम से पकड़ के साफ करना है, ठीक है? तो फिज़िकली कैसे फिट रखेंगे? इन तीनों को हम साफ रखेंगे इसीलिए तो, तभी तो, ठीक है? उसके बाद आता है प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर फ्रॉम इल्लीगल एक्सेस। अब दूसरा आता है देखो फिज़िकली, बाहरी तो हमने कर लिया, जैसे हम हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, हम नहाते हैं डेली, ठीक है? अपना क्रीम पाउडर लगाते हैं, ठीक है? अच्छे-अच्छे कपड़े पहनते हैं, हाँ, मैं सुंदर दिखूँ, तो ये हो गया फिज़िकल। अब अंदर से भी तो हमें हेल्थ भी तो अच्छी चाहिए ना, अच्छा-अच्छा खाना खाएँगे, अब डेली हम कुरकुरे और फास्ट फूड खाएँगे तो उससे तो हम बीमार पड़ जाएँगे, है ना? फ़ीवर हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, कफ हो जाएगा या और अदर जो डिज़ीज़ है वो होने के चांसेस होते हैं। तो इसी टाइप से कंप्यूटर का हमने साफ-सफाई तो कर दी, लेकिन अंदर का जो मतलब जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो कोई अलग पर्सन उसको अफ़ेक्ट ना कर सके, उसको यूज़ ना कर सके, उसको हैक ना कर सके, ठीक है? तो उसके लिए भी हमें प्रोटेक्शन रखनी पड़ती है। तो सबसे पहले इसमें होता है कि पासवर्ड प्रोटेक्शन, पासवर्ड हमें अच्छा खासा लगाना
लगाना है। अब जैसे फ़ोन का होता है ना, जैसे फ़ोन में हम पासवर्ड लगाते हैं, ऐसे कंप्यूटर सिस्टम पे भी विंडोज़ पे जब ऑन करते हैं तो उसमें हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है। ये नहीं कि हाँ, बस फ़ोन नंबर लिख दिया या 1 2 3 4 कुछ भी लिख दिया। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या आता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में जैसे लेटर्स जो हम लेंगे ना, लेटर्स और नंबर्स होने चाहिए। कुछ जो ये स्पेशल सिंबल्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे हैश हो गया या डॉलर सिंबल हो गया, ठीक है? इस टाइप की चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं पासवर्ड के अंदर। कैपिटल लेटर भी यूज़ करना है, स्मॉल लेटर भी यूज़ करना है, बीच में नंबर घुसा दिया, मतलब ऐसे करके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमें बनाना है, ठीक है? ईज़िली नहीं, ईज़ी पासवर्ड हमें नहीं बनाना है। तो एक तो पासवर्ड से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी जल्दी से हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ऑन ना कर सके, कि अगर कोई तुक्का भी मारे ना तो भी नहीं लगेगा कि हाँ, भई 1 2 3 हो सकता है, या उसका नाम हो सकता है, या उसका फ़ोन नंबर हो सकता है, ऐसे रख लेते हैं हम, ठीक है? उसके बाद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो सकता है, जैसे मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में हम कैसे करते हैं, जब जैसे एंड्रॉयड होता है उसमें ये फिंगरप्रिंट का आता है ना? तो या फिर फेस रिकॉग्निशन का भी आता है, ठीक है? जैसे देखो इसमें 3 आता है बायोमेट्रिक में। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तब भी तो बायोमेट्रिक होती है, जैसे थंब होता है ना, थंब की वो लेते हैं। बायोमेट्रिक होता है कि हाँ, कि जो हमारे जो हैंड, वैसे तो देखो थोड़ा बहुत फेस तो किसी का मैच हो सकता है, लेकिन जो ये हमारे हाथ की ये जो पैटर्न सा होता है ना, ये हर किसी इंसान का अलग-अलग होता है, तो ये किसी का सेम हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो फेस रिकॉग्निशन हो गया, आइरिस और ये रेटिनल रिकॉग्निशन हो गया, वॉइस रिकॉग्निशन हो गया, इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। थंब हो गया, तो जैसे थंब में हम लगाते हैं ना, फिंगरप्रिंट होता है, ओके? तो ये आते हैं बायोमेट्रिक के अंदर। ये आँख का हो गया, जैसे वॉइस का हो गया, क्विस अब स्टार्टिंग में कैसे लगाते हैं हम, जब पासवर्ड लगाते हैं तो कई बार वो टैप, 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 टैप करवाता है ना हमसे कि बार-बार करते रहो, फिर वो सेव हो जाती है, वो वाली चीज़ जो हमारे थंब की होती है ना, वो उसके अंदर सेव हो जाती है। फिर जब भी हम उसको ओपन करेंगे तो वो हमारे थंब से ही ओपन होगी। देख लेना, थंब किसी का भी फेस से हो सकता है एंड्रॉयड के अंदर कि वो कर दे ओपन, ठीक है? एक उस अगर हम लेके चलें, लेकिन थंब का हो गया या फिर ये चीज़ें तो सेम होंगी नहीं ना, ठीक है? या वॉइस का भी कर सकते हैं हम, जैसे वॉइस का भी हम यूज़ करते हैं। पहले वॉइस को रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसको हम अनलॉक करने के लिए, फ़ोन को अनलॉक करने के लिए वॉइस रिकॉग्निशन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हो गई। अब इसमें है ना 2 टर्म आती हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक तो एन्क्रिप्शन की, एक डिक्रिप्शन की। एन्क्रिप्शन क्या होता है? एन्क्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि डाटा और इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करती है दूसरी फॉर्म में, या फिर हम कहें सिर्फ़ टेक्स्ट में, किसी कोई ऐसा टेक्स्ट या कोड हम कह सकते हैं, ठीक है? कोड भी हम कह सकते हैं। उस ऐसे कोड में उसको कन्वर्ट कर देती है डाटा को या इन्फॉर्मेशन को, जो किसी ऐसे बंदे को समझ नहीं आएगी जो हम चाहते नहीं। अब जैसे मान लो मैं हूँ, मेरे को किसी से कम्युनिकेट करना है, तो मैं ऐसी कोड का या ऐसे उसका यूज़ करूँ जिससे कोई तीसरा इंसान उसको समझ ना पाए। वो एन्क्रिप्शन होता है। ये जो एन्क्रिप्शन है ना, ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जैसे कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता था, ठीक है? तो उसमें ये है कि जब हमें कम्युनिकेट करना है, कोई भी डाटा या इन्फॉर्मेशन हमें पहुँचानी है, तो उसके लिए एन्क्रिप्शन जो मशीन्स होते हैं ना, वो यूज़ की जाती हैं, जो डाटा या इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करती हैं किसी ऐसे टेक्स्ट में या कोड में जो किसी दूसरे या तीसरे बंदे को समझ ना आए, ठीक है? दैट कैन नॉट बी ईज़िली अंडरस्टूड बाय अनऑथराइज्ड प पीपल, उसको हम एन्क्रिप्शन बोलते हैं जब उस को हम चेंज करते हैं। डिक्रिप्शन इसका उल्टा हो जाएगा। डिक्रिप्शन में क्या होगा, जो वो कोड है, उसको अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ठीक है? मतलब डिक्रिप्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन्क्रिप्टेड डाटा बैक इंटो इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है? वापस उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड, तो वो समझ आ सके, वो डिक्रिप्शन हो जाएगा, ठीक है? तो ये 2 टर्म हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब 2 चीज़ें हमने डिस्कस की, एक तो फिज़िकली फिट कैसे करना है और प्रोटेक्ट कैसे करना है हमें, किन-किन तरीकों से हम कर सकते हैं। तीसरा ये है, फिर भी हमें तीसरी चीज़ हमें क्या करनी है सिक्योरिटी के लिए, हमारा जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं, इम्पोर्टेंट जो हमारा डाटा है, उसको हमें बैकअप पे रखना है। बैकअप इन द सेंस कि ये नहीं है कि जैसे कई बार कोई भी इम्पोर्टेंट हमारे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है? और अ, कैसे ना कैसे करके मान लो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो खराब हो गया, उसमें कोई भी मैलवेयर आ गया, कोई दिक्कत आ गई, तो फिर भी हमें अपनी जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं, उनको खोने का डर नहीं रहेगा अगर हमने बैकअप का रखा है तो। अब बैकअप 2 तरीके से हो सकता है, या तो हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव रखें, ठीक है? हार्ड डिस्क ड्राइव होगी, जैसे इस टाइप की हार्ड डिस्क ड्राइव ले ली हमने अलग से, उसके अंदर सारा इम्पोर्टेंट फाइल्स हमने सेव करके रख ली। दूसरा आज के टाइम पे जो बहुत यूज़ हो रहा है, वो है ऑनलाइन बैकअप सर्विसेज़, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, ठीक है? बैकब्लेज़ हो गया, कार्बनाइट, ड्रॉपबॉक्स हो गया, ये सारी चीज़ें। इनके थ्रू हम
ईज़िली अपनी फाइल्स को ऑनलाइन बैकअप सर्विस में ले सकते हैं, ठीक है? तो हम अपनी फाइल्स को ऑनलाइन बैकअप सर्विसेज़ जैसे गूगल ड्राइव इन पे सेव कर सकते हैं फ्रॉम वेयर योर फाइल विल ऑलवेज़ बी एक्सेसिबल टू यू। जब भी हमें ज़रूरत होगी हम अपनी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं ईज़िली, कहीं पे भी हो हम। अब जैसे ये तो इससे भी मतलब अच्छा है, एक तो जैसे हार्ड ड्राइव तो है ही, हार्ड डिस्क ड्राइव तो, लेकिन जो ऑनलाइन का है ना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास जैसे इंटरनेट के थ्रू हम कहीं पे भी है ना, तो हमें किसी हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है। हमें जो भी फ़ाइल हमें चाहिए या कोई भी डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, ईज़िली हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो ये भी तो 2 चीज़ें हैं वैसे तो, 2 चीज़ों के थ्रू, एक तो हार्डवेयर, एक हम ऑनलाइन कर सकते हैं। हार्डवेयर में तो जैसे हार्ड डिस्क आ जाएगी या पेन ड्राइव भी हो सकती है, ठीक है? लेकिन हार्ड डिस्क में ज़्यादा होता है ना इसलिए स्पेस। तो टू कीप योर फाइल सेफ यू कैन परचेज़ एन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव, कॉपी द कंटेंट ऑफ योर कंप्यूटर ऑन इट। तो कर सकते हैं हम इसके अंदर सेव, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके बाद आता है अदर मेंटेनेंस टेक्नीक। अब अदर मेंटेनेंस टेक्नीक में जैसे फाइल्स को हम डिलीट कर सकते हैं, मतलब जो अनइम्पोर्टेंट फाइल्स हैं, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, उनको हम डिलीट कर सकते हैं क्योंकि वो ऐसे ही पड़ी रहती है, मेमोरी फुल हो जाती है, तो जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। तो इसलिए जो यूजफुल फाइल नहीं है उनको डिलीट कर दो। फिर डिलीट करने के बाद वो रिसाइकिल बिन में जाएंगे, तो उनको वहां से भी डिलीट करने चाहिए परमानेंट, फिर वो डिलीट हो जाएंगी, ठीक है? उसके बाद ये डिस्क डिफ्रैगमेंटर होता है और डिस्क क्लीनअप होता है। ये एक प्रोग्राम होते हैं दोनों इसके अंदर कंट्रोल पैनल के अंदर, ठीक है? तो वहाँ से हम अपने डिस्क को क्लीन कर सकते हैं जिससे जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहेगी, ठीक है? तो ये कुछ मेंटेनेंस टेक्नीक थी जैसे मतलब फिजिकली फिट कैसे रख सकते हैं और कंप्यूटर को इल्लीगल एक्सेस से कैसे बचा सकते हैं, इम्पोर्टेंट फाइल्स का हम बैकअप कैसे कर सकते हैं या अदर मेंटेनेंस टेक्निक्स हो गई, हम उनको डिलीट कर सकते हैं। अब मैलवेयर आ गया इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे कि भई अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी कुछ जैसे मैलवेयर वगैरह हो गया, वायरस आ गया कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, उनसे कैसे बचना है और कौन-कौन से टाइप्स के मैलवेयर होते हैं। तो इनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो लाइक, कमेंट, शेयर द वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।